हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार विकास ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। पूरे त्रिकोणमिति चैप्टर को हम लोग 3 वीडियो के माध्यम से पूरे फार्मूला को रिवीजन कर लिए हैं और आज हमारा त्रिकोणमिति का पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास है। जैसा कि बोर्ड पर लिखा गया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास एग्ज़ाम की असली तैयारी यानी कहा जाता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही एग्ज़ाम में आप परफॉर्मेंस कर पाइएगा। और एक बात और है कि जो आज सवालों से टकराएगा वही कल एग्ज़ाम में चमक जाएगा। तो चाहे आप बोर्ड एग्ज़ाम हो या कंपटीशन एग्ज़ाम आपका हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको रगड़ कर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाइएगा। तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपने वीडियो पे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले। जैसा कि आप बोर्ड पे यहाँ देख रहे हैं कि बहुत सारे सवाल आपके लिए लाया गया है, बोर्ड पे लिखा दिख रहा होगा आपको। बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल बेसिक से हम लोग करने वाले हैं सवाल को। यदि आप अभी तक कुछ नहीं सीखे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीख जाइएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हमारा आज का जो पहला सवाल है, जो आपको दिख रहा होगा कि एक ट्रायंगल बना हुआ है, ABC एक ट्रायंगल है। इस सवाल से आपको पूछा जा रहा है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा का सभी का मान पूछा जा रहा है। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का आपको मान पूछा जा रहा है कि इस ट्रायंगल से कितना हुआ। तो जैसा कि देख रहे हैं आप, यहाँ पे लिखा गया है साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है? लंब बटा कर्ण। हम लोग लंब को P से लिखेंगे, आधार को B से लिखेंगे और कर्ण को H से लिखेंगे। याद रखिएगा, लंब को P से, आधार को B से और कर्ण को H से। तो जैसा कि साइन थीटा बराबर होता है P बटा H, लंब बटा कर्ण। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, थीटा के सामने की भुजा लंब और इसके सामने, लंब की सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, और जो बचता कर्ण की सामने की जो भुजा है वो आधार हो जाएगा। तो यहाँ से लंब देख रहे हैं आप 3 बटे में हो जाएगा 5। वही अब आपसे दूसरा पूछा जा रहा है कि कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला आपको आना चाहिए कि, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, यानी आप कह सकते हैं B बटा H। तो यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका जो है P है, ये आपका H है, ये आपका B है। तो यहाँ देख रहे हैं B बटा H यानी आधार बटा कर्ण। तो आधार में 4 है तो 4 लिख दीजिए, और कर्ण में 5 है तो 5 हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट है, जो टैन थीटा है, तो टैन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार यानी P बटा B। तो P का मान जैसा कि आप देख रहे हैं कि 3 हो जाएगा और B का मान 4 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 6, यानी 4, 3 बटा 4। उसके बाद कॉसेक थीटा का पूछा जा रहा, तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। यदि नहीं आ रहा है तो सुन लीजिए यहाँ पे कि साइन और कॉसेक एक दूसरे का उल्टा होता है। साइन और कॉसेक एक दूसरे का उल्टा होता है, तो जस्ट अपोजिट इसका फॉर्मूला कर दीजिए, यानी H बटा P हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। तो जैसा कि देख रहे हैं कर्ण बटा लंब, तो कर्ण है 5 और लंब है 3, तो 5 बटे 3। वैसे ही कॉस का उल्टा सेक होता है, तो यहाँ फार्मूला जिस कॉस में देख रहे हैं B बटा H, आधार बटा कर्ण, तो यहाँ हो जाएगा H बटा B। और H देख रहे हैं जैसा कि 5 और B देख रहे हैं 4, तो हो जाएगा 5 बटा 4। अब देख रहे हैं लास्ट जो बचा है कॉट थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा जस्ट टैन का अपोजिट, टैन का उल्टा कर दीजिए। तो टैन का जो फॉर्मूला है P बटा B, तो कॉट का फॉर्मूला हो जाएगा B बटा P। और B का मान जो देख रहे हैं, आधार का मान जो है 4 और जो लंब का मान है वो है 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हुआ। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, 6 का फॉर्मूला भी यहाँ एक बार आपको रिवाइज हो गया है। यदि आप पहले से नहीं याद है आपको, तो एक बार यहाँ से याद कर लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पे, और हमारा अगला सवाल है फिर से उसी से मिलता जुलता एक सवाल है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 2 भुजाएं दिया हुआ है, एक गायब है। जो समकोण त्रिभुज दिया गया, समकोण त्रिभुज की सिर्फ और सिर्फ 2 भुजाएं दिया गया है, थीटा के सामने वाली यानी जो लंब बनेगा, और फिर से
ये आधार बनेगा और कर्ण यहाँ पे एच जो बताया नहीं गया है, और फिर से आपसे त्रिकोणमितीय अनुपात का ही मान पूछ रहा है। तो चलिए सीखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको आना चाहिए, एक फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ये आपको आना चाहिए। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा, यानी एच आपसे पूछा जा रहा, तो एच आपको निकाल लेना होगा। तो एच निकालने के लिए आपको करना होगा √p² प्लस b²। जैसा कि आप देख रहे हैं, p से हो गया लंब, b से हो गया आधार और h से कर्ण, और यहाँ से देख रहे हैं स्क्वायर हटाएं तो इधर रूट आ गया। तो आप यहाँ से मान निकाल लीजिएगा। यहाँ मान कितना हो जाएगा, p का मान 6 और b का मान 8 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 36 प्लस 64, यानी रूट में 100, यानी इसका वर्गमूल हो जाएगा 10। यानी कर्ण का मान कितना आ गया, 10। अब हम लोग सभी का मान निकाल सकते हैं। जैसा कि देख रहे हैं कि अब साइन थीटा का मान निकालना, तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है p बटा लंब बटा कर्ण, यानी p बटा h। तो अब देखिए p हमें तो दिया गया है 6 और h दिया नहीं गया है, तो हम लोग देख रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय की हेल्प से निकाल लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 10। फिर tan थीटा, तो tan थीटा का फार्मूला ऊपर में भी आपको बताया गया, लंब बटा आधार p बटा b। तो p का मान हो जाएगा 6 और b का मान जो है 8, यानी 6 बटा 8। कॉस थीटा, फिर से यहाँ देख लीजिए कॉस थीटा b बटा h, यानी आधार बटा कर्ण। तो आधार जैसा कि देख रहे हैं 8 है और कर्ण 10, 8 बटा 10। फिर से एक बार साइन कौशिक का अपोजिट होता है, साइन कौशिक का अपोजिट, यानी साइन में h बटा p बटा h, तो यहाँ हो जाएगा h बटा p, यानी हो जाएगा, यहाँ से भी उलट दीजिए 10 बटा 6 हो जाएगा। फिर से tan थीटा p बटा b, तो कॉट थीटा उल्टा होता है, तो b बटा p, यानी हो जाएगा 8 बटे 6। फिर से कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है, यानी कॉस थीटा में b बटा h, तो सेक थीटा में हो जाएगा h बटा b, यानी हो जाएगा 10 बटे 8। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ तक समझ में आया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है रेशनलाइजेशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है प्रमेयीकरण। बेसिक सी बात है जो कि क्लास 9th की बात है, और यदि ये बात आप नहीं जानते हैं तो पूरे त्रिकोणमिति में बार बार प्रत्येक क्वेश्चन में शायद आप अटक सकते हैं, इसलिए हम आपको पहले इसे सिखाने की कोशिश करते हैं। छोटा सा टॉपिक है। चलिए अब हम लोग इसको सीखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ पे लाया गया 1 बटा √2। तो जैसा कि देख रहे हैं कि हर में रूट है, तो कहा जाता है कि हर में रूट कभी नहीं होना चाहिए। तो रूट को हटाने के लिए ही प्रमेयीकरण किया जाता है, यानी आपको यहाँ पे क्या करना होगा, 1/√2 है, 1/√2। यहाँ पे आपको √2 से ऊपर और नीचे गुना कर देना है। √2 से यदि आप ऊपर नीचे गुना करते हैं तो ऊपर √2 हो जाएगा, और √2 यानी हो जाएगा √2 इंटू √2 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा आप √2 इंटू √2 यानी हो जाएगा, दोनों रूट में आ जाएगा, और 2 चीज़ यदि रूट में रहता तो एक चीज़ बाहर हो जाएगा, यानी 2 बाहर हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा, यानी √2/2 आ जाएगा इसका आंसर। उसी तरीके से जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पूछा गया आपसे कि 60 बटा √2, तो यहाँ भी आपको यदि कहा जाए कि प्रमेयीकरण करना होगा, तो प्रमेयीकरण करना तो क्या करना, √2 और √2 से फिर से गुना कर दीजिए ऊपर नीचे। तो यहाँ हो जाएगा 60√2 और नीचे में हो जाएगा √2 इंटू √2, तो इसका मान हो जाएगा 2। आप वैसे भी समझ सकते हैं कि √2 इंटू √2 यानी कह सकते हैं √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, और √2 का यदि स्क्वायर कर रहे हैं तो स्क्वायर से रूट ख़त्म हो जाता है, वैसे भी समझ सकते हैं, यानी तो फिर यहाँ आ गया 60√2/2, तो 2 से 60 कट गया,
तो कट गया तो फिर बच गया 30, यानी आ जाएगा यहाँ पे 30√2 आंसर इसका। चलिए अब लोग तीसरे सवाल पे चलते हैं। तीसरा सवाल है 60√2। तो 60√2 जस्ट सेम सवाल आ गया है, तो ये तो हो गया 60√2, यानी इसका आंसर आ जाएगा 30√2। चलिए अब हम लोग चलते हैं चौथे सवाल पे। चौथा सवाल है 60/√3 + 1, यानी 60/√3 जोड़ 1। इसका प्रमेयकरण कैसे करना, तो वैसे ही करना होगा 60/√3 + 1। यहाँ जैसा कि देख रहे हैं कि प्लस का साइन है, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई सेम चीज़ से करना, लेकिन साइन को अपोजिट कर देना, यानी प्लस के साइन को माइनस में कर देना है। सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करना है, अंश को भी और हर को भी। चलिए गुना करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 60 × √3 - 1। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे लग जाएगा एलजेब्रा का एक फार्मूला लगेगा। देख रहे हैं कि एक बार प्लस में, सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इधर देख रहे हैं एक बार प्लस में एक बार माइनस में, दोनों साइड सेम चीज़ है, यानी a + b। एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, जैसा कि हम यहाँ लिखकर आपको बताते हैं a + b × a - b। फार्मूला पढ़े होंगे, तो इसका हो जाता है a² - b²। तो वही फार्मूला पे सेट करेगा, यानी √3 का स्क्वायर इंटू -1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 60 × √3 - 1 बटे में हो जाएगा √3 के स्क्वायर, यानी स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी 3 - 1, यानी 60 × √3 - 1 बटे में 2 आ जाएगा, यानी कट गया 30 बार में, यानी इसका आंसर आ जाएगा 30 × √3 - 1। 30 × √3 - 1। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ तक यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक देखें। चलिए अब हम लोग चलने वाले हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, जो नेक्स्ट सवाल है, यदि tan θ = 5/12 तो sin θ का मान क्या होगा। जैसा कि आप सवाल में देख रहे हैं tan θ का यहाँ पे मान दिया गया, आपको tan θ बता दिया गया है कि 5/12, तो sin θ का मान बताइए। तो सबसे पहले आपको फार्मूला जिसका पूछ रहा है, sin θ पूछ रहा है, तो sin θ का आपको यहाँ पे फार्मूला लिखना होगा। तो sin θ का फार्मूला हो जाता है लंब बटा कर्ण, यानी P/H, और tan का मान दिया है, तो tan का हो जाता है tan θ, यानी हो जाएगा लंब बटा आधार P/B, यानी 5/12। यानी यहाँ से आप देख रहे हैं कि जिससे आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाइएगा, समकोण त्रिभुज बनाइएगा, थीटा किसी को मान लीजिएगा, थीटा के सामने लंब हो जाएगा यानी 5, और नीचे वाला आधार हो जाएगा, और ये जो बचा जो कर्ण, और कर्ण आपको पता नहीं है, और यदि कर्ण नहीं पता तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के आप पता कर सकते हैं। तो यहाँ कर्ण का जो मान आ जाएगा √, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर करिएगा और रूट में करिएगा, यानी 5 का स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर करिएगा, तो आ जाएगा 169 आ जाएगा। हल करने पे रूट में स्क्वायर करके जोड़ दीजिएगा 69 आ जाएगा, और वर्गमूल करिएगा 13, यानी आ जाएगा 13, यानी हो जाएगा sin θ लंब का मान कितना था 5 और h कितना आ गया 13, यानी आंसर हो जाएगा 5/13, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर सवाल पे, और हमारा दूसरा नंबर सवाल है, फिर से यहाँ देख रहे हैं आप कि sin θ का मान दिया है 12/13 और cos θ का मान आपसे पूछ रहा। तो फिर से आप जो दिया है उसको पहले लिखिए sin θ। तो sin θ बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी 12/13। तो एक समकोण त्रिभुज बनाइए। सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाएं तो कर्ण का मान कितना आ गया 13, और लंब का मान कितना आ गया 12, और आधार नहीं पता है, और हमें पूछ रहा है cos θ। तो cos θ बराबर, सबसे पहले फार्मूला देखिए, cos θ बराबर फार्मूला पीछे भी आप देख चुके हैं, यहाँ देख सकते हैं cos θ बराबर होता है B/H, यानी आधार बटा कर्ण। तो यहाँ से आधार का मान निकालिए। आधार का मान निकालने के लिए क्या हो जाएगा, आधार का मान निकालिएगा तो हो जाएगा आधार बराबर √, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का मान है, कर्ण का मान 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, यानी 169
माइनस 144, यानी आ जाएगा 25 रूट में, और 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। तो जैसा कि देख रहे हैं कि आधार का मान जो आ गया 5, यानी अब हो जाएगा b/h, यानी b का मान कितना आ गया 5, और h का मान कितना था 13, यानी 5/13। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग चलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर, जो 3 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख रहे हैं यदि cos थीटा बराबर बाई दिया है और बाई का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, तब आपसे tan थीटा का मान पूछ रहा है। तो फिर से वही का, सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाइएगा, समकोण त्रिभुज बनाइए, और यहाँ पे जो दिया है उसका मान लिखिए, जो दिया है उसको लिखिए। यानी आपको दिया गया है cos थीटा बराबर दिया गया है बाई, और फार्मूला होता है cos थीटा का आधार बटा कर्ण, यानी b/h। तो जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ हर में कुछ नहीं, हर में कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि जो आधार है जो बाई है और जो कर्ण है जो 1 है। तो फिर से यहाँ इसका मान यानी लंब का मान निकालना होगा। तो यहाँ से जो इसका मान हो जाएगा p बराबर, फार्मूला लगा दीजिएगा, h² माइनस b², h² माइनस b²। तो h² का मान जो आ जाएगा 1k² माइनस b² यानी बाई², यानी यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस बाई²। तो p का मान निकल गया। तो ये देख रहे हैं आपसे पूछा गया tan थीटा का मान हो जाता है लंब बटा आधार, tan का p/b लंब बटा आधार। तो जैसा कि देख रहे हैं p लंब का मान आया 1 माइनस बाई², 1 माइनस बाई², और आधार का मान जैसा कि देख रहे हैं बाई, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलने वाले हैं चौथे नंबर सवाल पे, और चौथा नंबर सवाल है sin² 55 डिग्री प्लस sin² 35 डिग्री का मान क्या होगा। ये जो फार्मूला है आपको तब बनेगा जब आप पूरक फार्मूला को जानिएगा। पूरक फार्मूला जो होता है इस टाइप से फार्मूला होता है, जैसा कि आप पढ़े भी होंगे, या नहीं पढ़े तो मेरे पीछे वाले वीडियो में देख लीजिएगा। sin 90 डिग्री माइनस थीटा यदि पूछा जाए तो इसका जो आंसर हो जाएगा cos थीटा, इसे ही कहा जाता है पूरक फार्मूला। और यदि पूछा जाए cos 90 डिग्री माइनस थीटा तो हो जाएगा sin थीटा। तो जस्ट यही यहाँ पे है, देख रहे हैं कि sin² 55 और sin² 35, किसी एक को आप cos के रूप में बदल लीजिए। तो जैसा कि हम लोग मान लिया कि इसको बदल रहे हैं, तो 35 को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं sin², और 35 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 55, 90 माइनस 55, 90 माइनस 55 कहिएगा तो भी 35। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ फार्मूला 90 माइनस थीटा तो cos थीटा, तो यहाँ थीटा का मान जैसा कि देख रहे हैं कि 55 है, यानी आप इसको कह सकते हैं, हम इसे cos² 55 डिग्री लिख सकते हैं, cos² 55 डिग्री लिख सकते हैं। तो देख रहे हैं कि यहाँ फिर से बन गया कि sin² 55 प्लस cos² 55। तो sin² 55 और cos² 55 बराबर कितना हो जाएगा 1। आप फार्मूला पढ़े हैं sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम लोग चलते हैं 5वें सवाल पे, और हमारा 5वां सवाल फिर से है पूरक फार्मूला का ही सवाल है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे sin 61 बटा sin 29 का मान कितना होगा। तो sin 61 बटा sin 29 का मान आपसे पूछा जा रहा है, जैसा कि आप ऑप्शन देख रहे हैं। तो एक को आप बदलिए cos के रूप में, किसी को भी बदल सकते हैं। तो चलिए हम 29 वाले को बदलते हैं, sin 29 लिखा गया, तो sin 29 को हम लोग लिख सकते हैं sin 90 डिग्री माइनस 61 डिग्री। तो जैसे देख रहे हैं यहाँ से इस फार्मूला से मैच करा, sin 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, तो हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू 61 डिग्री, यानी यहाँ से हो जाएगा sin 61 बटा cos 61, यानी sin थीटा बटा cot थीटा। तो जैसा कि हम लोग पढ़े हैं sin थीटा बटा cot थीटा tan थीटा के बराबर होता है, और यहाँ थीटा का मान 61 है तो इसलिए 61, यानी tan 61 डिग्री, यानी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो है
फिर से पूरक फार्मूला पे ही बनेगा। तो जैसा कि देख रहे हैं आप यहाँ पे साइन 18 डिग्री और कॉस 72 डिग्री है। इसे आप थीटा को सेम कर लीजिए, थीटा को सेम करिएगा तब जाके बनेगा, तब जाके फार्मूला। तो आप इसे साइन के रूप में कर लीजिए, पहले आपको साइन के रूप में या फिर इसको कॉस के रूप में। चलिए हम लोग कॉस को ही साइन के रूप में बदलते हैं, यानी इसे हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, यानी ये हो जाएगा साइन 72 डिग्री के बराबर हो जाएगा। साइन 72 डिग्री नहीं, साइन 18 डिग्री के बराबर हो जाएगा। थीटा का मान यहाँ पे 18 है, तो इसलिए फार्मूला यहाँ से लगेगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। यहाँ देख रहे हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, और थीटा का मान 18 तो 18 हो जाएगा। तो साइन 18 से साइन 18 कट जाएगा। वही काम यहाँ भी करना है, यहाँ भी फार्मूला होता है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है टैन थीटा। और टैन थीटा यहाँ जो देख रहे हैं आप कॉट थीटा लिखा गया, इसको बदल देना है टैन थीटा के रूप में। टैन थीटा बदलने के लिए आपको करना होगा कि कॉट 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, और 65 डिग्री घटाइएगा तो घटाना नहीं है आपको, यहाँ डायरेक्ट लिखना है टैन 65 के बराबर हो जाएगा, टैन थीटा के बराबर, यानी थीटा का मान जो रहेगा वही यहाँ पे आ जाएगा, यानी टैन 65। और टैन 65 से टैन 65 क्या हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू जाएगा टैन 65 के बराबर। और टैन 65 से टैन 65 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी यहाँ भी कट गया, यहाँ भी 1 आ गया और यहाँ भी 1 आ गया। 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे, और हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है टैन 5 डिग्री, टैन 13 डिग्री और टैन 77 डिग्री और टैन 85 डिग्री का मान पूछा जा रहा है। जैसा कि देख रहे हैं सभी के बीच में कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह है, सब आपस में गुना, इसका मान आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इस सवाल को हम लोग सोल्व करते हैं, किस तरीके से सोल्व करेंगे। चलिए यहाँ देखिए, देख रहे हैं इसमें से कुछ जो फार्मूला है एक दूसरे के पूरक है। टैन 5 डिग्री और 85 डिग्री, 5 और 85 देख रहे हैं एक दूसरे के पूरक बन रहा है, और 13 और 77 एक दूसरे के पूरक बन रहा है। तो जब पूरक बन रहा तो यहाँ पे आप पूरक वाला फार्मूला लगा दीजिए, यानी आप लगा सकते हैं कि टैन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टैन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, और कॉट थीटा जो होता है टैन थीटा का अपोजिट होता है, यानी एक दूसरे से कट जाता है। तो यदि आप इसको इसमें इस फार्मूला लगाते हैं तो टैन 77 का मान हो जाएगा, यहाँ पे टैन 77 डिग्री को आप लिख सकते हैं कॉट 13 डिग्री, कॉट 13 डिग्री, और टैन 85 डिग्री को आप लिख सकते हैं कॉट 5 डिग्री, कॉट 5 डिग्री, इस फार्मूले के हेल्प से। और जैसा कि देख रहे हैं टैन और कॉट एक दूसरे के अपोजिट होता है, यानी एक दूसरे से कट सकता है। तो यानी टैन जो है कॉट से क्या हो जाएगा, यानी कॉट 13 और टैन 13 कट जाएगा, और कॉट 5 से टैन 5 कट जाएगा। तो जैसा कि आंसर आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1। चलिए अब नेक्स्ट सवाल है कॉट 85 प्लस कॉट 75 के मान 0 एवं 45 के बीच त्रिकोणमितीय अनुपातों में बताइए। यानी कॉट 85 जो है और कॉट 75 को आपको 85 और 75 में न लिख के 0 से 45 के बीच में लिखना है। तो 0 से 85 के बीच में लिखने के लिए आपको फिर से वही पूरक फार्मूला लगाना होगा। तो कॉट में कॉट का वही फार्मूला लगा दीजिएगा। कॉट 85 है तो आप लिख सकते हैं इसको कॉट 90 डिग्री माइनस कॉट 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री, सॉरी 85 है तो यानी 5 लिख सकते हैं। 85 को आप 90 माइनस 5 लिख सकते हैं, तो फार्मूला बन जाएगा टैन 5 डिग्री। और यहाँ कॉट 75 दिया है तो कॉट 90 माइनस 25, 90 माइनस 25 नहीं 15, 90 माइनस 15 यानी हो जाएगा 75, यानी हो जाएगा यहाँ से टैन 15, यानी आपका आंसर हो जाएगा टैन 5 प्लस टैन 15, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर
ऑप्शन गलत है, ऑप्शन हो जाएगा tan 15 कर देते हैं। ऑप्शन सेम लिखा गया है यहाँ पे, ये हो जाएगा tan 15 डिग्री। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। और आपको वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत।